क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में ये टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। इसमें हर पार्ट्स में यहाँ 2 ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई में है। कहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कि सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इनके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कीजिए। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट में x+4 इंटू ब्रैकेट में x+10। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर यहाँ स्मॉल x की जगह हम लिखें कैपिटल X, प्लस 4 की जगह अगर लिखते हैं a, यहाँ स्मॉल x की जगह अगर लिखते हैं कैपिटल X, ठीक इसी तरह प्लस 10 की जगह अगर लिखते हैं b, तब हमें मिल जाता है x+a इंटू x+b, जो कि होता है x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab, जहां ये है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ। यानी अब इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहां इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग with कैपिटल X प्लस A इंटू कैपिटल X प्लस B। तो यानी जब हमने इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी we get क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x और A इज इक्वल टू 4। यहां कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x तो हम लिख ही चुके हैं, और B इज इक्वल टू 10। अब हम इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, जो कि है ब्रैकेट में x+a इंटू कैपिटल X प्लस b इज इक्वल टू कैपिटल x² प्लस a+b इंटू कैपिटल X प्लस ab। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल X की जगह स्मॉल x, A की जगह 4 और B की जगह 10 रखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसलिए हम इस आइडेंटिटी की इस राइट हैंड साइड में x, A और B की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ हमने लगाया इक्वल टू का साइन और इस कैपिटल X की जगह लिखा स्मॉल x, कैपिटल X का स्क्वायर यानी स्मॉल x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट A की जगह हमने लिखा 4 प्लस B की जगह हमने लिखा 10 ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल X की जगह हमने लिखा स्मॉल x प्लस A की जगह लिखा 4 और B की जगह लिखा 10 इज इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 10 यानी 14x प्लस 4 10 जा 40। अब ये हमें मिल गया है इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट और यही है आंसर। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ब्रैकेट में x+8 इंटू ब्रैकेट में x-10। अब इसको यहां लिख लिया एज इट इज, यानी ब्रैकेट में x+8, x को लिखा एज इट इज। अब यहां लगाया प्लस का साइन और इस -10 को लिखा ब्रैकेट के अंदर। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 10, वापस से ये हमें माइनस का 10 मिल जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों के आगे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां अगर स्मॉल x की जगह लिखते हैं कैपिटल X प्लस 8 की जगह अगर लिखते हैं A, यहां स्मॉल x की जगह अगर लिखते हैं कैपिटल X, ठीक इसी तरह प्लस -10 की जगह अगर लिखते हैं B, तो हमें मिल जाता है कैपिटल X प्लस A इंटू कैपिटल X प्लस B, जहां ये होता है इक्वल टू कैपिटल X का स्क्वायर प्लस A प्लस B इंटू कैपिटल X प्लस AB, जहां ये होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ। यानी अब इसके आगे प्रोडक्ट करने के लिए हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल X प्लस A इंटू कैपिटल X प्लस B। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, A इज इक्वल टू 8 और B इज इक्वल टू -10। अब हम इस आइडेंटिटी फोर्थ को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, जो कि है कैपिटल X प्लस A इंटू कैपिटल X प्लस B इज इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर प्लस
a प्लस बी इंटू कैपिटल एक्स प्लस ए बी। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल एक्स, ए की जगह 8 और बी की जगह -10 रखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये तो फॉर्म मिल ही रही है, तो इसलिए हम इस आइडेंटिटी की इस राइट हैंड साइड में एक्स, ए और बी की इन वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ कैपिटल एक्स की जगह लिखा स्मॉल एक्स। तो कैपिटल एक्स स्क्वायर यानी स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए की जगह लिखा 8 प्लस बी की जगह लिखा -10 ब्रैकेट क्लोज, एक्स इसकी जगह लिखा स्मॉल एक्स प्लस ए की जगह लिखा 8 और बी की जगह लिखा ब्रैकेट में -10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहां लगाया ब्रैकेट 8 प्लस माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस माइनस 8 10 जा 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 8 - 10 यानी माइनस का 2 एक्स माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 एक्स माइनस 80। यही है इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट और यही है आंसर। थर्ड पार्ट, ब्रैकेट में 3x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में 3x माइनस 5। अब इस ब्रैकेट को यहां लिखा एज इट इज यानी 3x प्लस 4 और अब इसको लिखा 3x, यहां लगाया प्लस का साइन और इस -5 को लिखा ब्रैकेट के अंदर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस -5 वापस से ये हमें -5 मिल जाएगा ब्रैकेट क्लोज। अब इनके आगे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहां अगर 3x इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स प्लस 4 की जगह अगर लिखते हैं ए, यहाँ 3x इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स, ठीक इसी तरह प्लस -5 इसकी जगह अगर लिखते हैं बी, तो हमें मिल जाता है कैपिटल एक्स प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस बी, जहां ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ। तो यानी इनके आगे प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को यहां इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद ब्रैकेट में कैपिटल एक्स प्लस ए इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एक्स प्लस बी। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर किया तो हमें मिला यानी वी गेट क्या, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 स्मॉल एक्स, ए इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5। अब इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी फोर्थ को यहां लिखते हैं यानी यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, जो कि है कैपिटल एक्स प्लस ए इंटू कैपिटल एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू कैपिटल एक्स प्लस ए बी। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल एक्स की जगह 3x, ए की जगह 4 और बी की जगह -5 रखेंगे। अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी के यहाँ इस राइट हैंड साइड में हम कैपिटल एक्स, ए और बी की वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और यहाँ कैपिटल एक्स की जगह लिखा 3x, तो कैपिटल एक्स स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए की जगह लिखा 4 प्लस बी की जगह लिखा -5 ब्रैकेट क्लोज और कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 3x प्लस ए की जगह लिखा 4 और बी की जगह लिखा -5 इक्वल टू 3x को होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस यहां लगाया ब्रैकेट 4 प्लस -5 ब्रैकेट क्लोज 3x प्लस -4 5 जा 20 इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस यहां ब्रैकेट में 4 - 5 यानी माइनस का 1 3x एज इट इज -20 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस माइनस 1 इंटू 3x यानी 3x -20। यही है इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट और यही है आंसर।
फोर्थ पार्ट ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर यहाँ हम वाई स्क्वायर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स प्लस 3/2, इसकी जगह अगर हम लिखते हैं कैपिटल वाई, यहाँ वाई स्क्वायर इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स, ठीक इसी तरह माइनस 3/2 इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल वाई, ठीक इसी तरह। तब हमें मिल जाता है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, जहां ये इक्वल टू होता है कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। यानी अब इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद ब्रैकेट में कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल वाई स्क्वायर और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 3/2। अब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल वाई स्क्वायर ये हम लिख ही चुके हैं, और यहाँ पे कैपिटल वाई इज इक्वल टू 3/2 ये भी हम लिख ही चुके हैं। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड इसको यहाँ लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, जो कि है कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल एक्स की जगह स्मॉल वाई स्क्वायर और कैपिटल वाई की जगह 3/2 रखेंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये या फिर ये वाली फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी के यहाँ इस राइट हैंड साइड में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज को रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ हमने लगाया इक्वल टू का साइन और कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा स्मॉल वाई स्क्वायर, कैपिटल एक्स का स्क्वायर यानी स्मॉल वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई इसकी जगह लिखा 3/2, तो कैपिटल वाई का स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी वाई की पावर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y की पावर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 9 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर यानी 4। अब यही है इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट और यही है आंसर। फिफ्थ पार्ट ब्रैकेट में 3 माइनस 2x इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। अब इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ अगर 3 इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स माइनस 2 स्मॉल एक्स इसकी जगह अगर लिखते हैं कैपिटल वाई, यहाँ 3 इसकी जगह लिखते हैं कैपिटल एक्स, ठीक इसी तरह प्लस का साइन 2 स्मॉल एक्स इसकी जगह अगर लिखते हैं कैपिटल वाई, ठीक इसी तरह। तब हमें मिल जाता है कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, जहां ये होता है इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर, जहां ये होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड। यानी इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ इससे कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई। तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3 ये यहां लिख चुके हैं और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 2 स्मॉल एक्स ये भी यहां लिख चुके हैं। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड इसको यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, जो कि है
कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इंटू कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी में कैपिटल एक्स की जगह 3 और कैपिटल वाई की जगह 2 स्मॉल एक्स रखेंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये वाली फॉर्म तो मिल ही रही है, तो इसीलिए ही इस आइडेंटिटी के यहाँ राइट हैंड साइड में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज रखते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और कैपिटल एक्स इसकी जगह लिखा 3, तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर माइनस वाई इसकी जगह लिखा 2 स्मॉल एक्स, तो कैपिटल वाई का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर यानी 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 और x स्क्वायर एज इट इज। यही है आंसर। और अब ये क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ हो चुका है।